ओम शांति। आपका प्रश्न है, सेवा और स्व की सेवा का बैलेंस नहीं रख पा रहा हूँ, क्या करूँ? उत्तर है, सेवा अर्थात स्थूल यज्ञ सेवा और स्व की सेवा अर्थात पुरुषार्थ, ये दोनों का बैलेंस रखना ही तीव्र पुरुषार्थ है। अभी स्थूल सेवा के लिए ही हमें ध्यान रखना पड़ता है, बाकी मनसा सेवा तो नेचुरल हो जाती है स्व सेवा में। तो स्थूल सेवा के लिए हमें पहले तो हमारा टाइम टेबल फिक्स करना है। अभी वो डिपेंड करता है कौन सी सेवा स्थूल कर रहे हो, लेकिन पहली स्टेप यही है स्व सेवा में पक्का बनना, अर्थात पुरुषार्थ को तीव्र बनाना और दिनचर्या मनचर्या सेट करना। जब हमारी दिनचर्या मनचर्या सेट होती है तो बायोलॉजिकल क्लॉक और स्लीप साइकिल दोनों रीसेट हो जाते हैं और इससे सारे सिस्टम, न्यूरॉन, हार्मोन, सेल्स, डीएनए सब कुछ सेट हो जाते हैं। और स्लीप साइकिल सेट होने से हमें डबल फायदा होता है। एक तो हम मेडिटेशन द्वारा परमात्मा की एनर्जी खींचते हैं और दूसरा हम हमारी जो डेल्टा स्लीप है उसमें नेचुरल हमारी आत्मा की बैटरी चार्ज होती है। तो दोनों तरफ से हमें फायदा होता है। इसीलिए मनचर्या और दिनचर्या सेट करना बहुत बहुत महत्व की चीज है। इसीलिए ये ग्रुप में जो खोला है उसमें मैंने शॉर्ट में बताई है कि कैसे हमारी दिनचर्या सेट करनी चाहिए। पहले ये सेट करो, आप कहाँ भी हो, चाहे स्कूल में हो चाहे कहाँ भी हो, ये जो हमारा ट्रैफिक कंट्रोल 1 मिनट तो 1 मिनट, लेकिन हमें हमारे स्वमान में स्थित होकर हमारे विचारों को स्टॉप कर आपको एनर्जी भरनी है। इससे क्या होगा, ये जो पॉजिटिव एनर्जी है वो करीब 45 मिनट उसकी असर रहती है। दूसरा, आपने जो 1 घंटे में किया वो सब डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। जब आप मन शांत और पॉजिटिव बनाते हैं तब हमारे डाउनलोडिंग होती है विचारों की। इसीलिए ये हर घंटे ये करने से अवस्था भी बनेगी और हमारी डाउनलोडिंग हो जाने से हमारी जो स्लीप साइकिल है वो डेल्टा निंद्रा, उसमें हम नेचुरली अच्छी रीति जा सकेंगे। क्योंकि सारा दिन जो कुछ हम करते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, वही दिन भर में अगर हमने डाउनलोड नहीं किया तो जब मन शांत होता है, जब हम निंद्रा में जाते हैं, तब मन शांत होने से डाउनलोडिंग होना शुरू होता है। अगर हमने दिन भर में ही कर दिया तो फिर रात में हमारी आत्मा में शक्ति भरने का समय का सदुपयोग हो सकता है। तो सबसे महत्व की चीज है, ये जो योग की पहली अवस्था हमने बताई है वो ही इसमें जो कुछ आता है ये दिनचर्या मनचर्या इससे भी सेट होती है। तो पहला स्टेप ही है ये सेट करना। फिर सेवा के लिए जब आप समय फिक्स करो, ओके, कभी बीच में टाइम मिला कर देते हैं ये अलग बात है, लेकिन समय हर चीज का फिक्स होना चाहिए। आप स्टूडेंट हो, इसीलिए पढ़ाई भी होती है तो उसका भी ध्यान रखना है। तो ऐसा पहले टाइम टेबल बनाने का शुरुआत करो
क्योंकि पढ़ाई का भी टाइम निकालना है, सेवा का भी निकालना है। तो चेक करो कि कहाँ बैलेंस कर सकते हैं। तो लेकिन पहले स्व पुरुषार्थ में ज़्यादा ध्यान देना है, और तभी हमारे सारी सिस्टम रिसेट होगी। ठीक है। ओम शांति। आपका प्रश्न है, मेरी शादी नहीं हुई, मेरी एज 29 है, मैं चाहता हूँ मेरा पार्टनर का बिहेवियर अच्छा हो, क्या करें? उत्तर है, देखो, इसके लिए आपको जो चाहिए वो पहले तो लिस्ट बनाओ कि आपके पार्टनर का कैसा स्वभाव चाहिए। बाकी याद रहे, हमारे सबके साथ हिसाब किताब होता है, उस अनुसार ही पति पत्नी, माँ बाप, भाई बहन वगैरह मिलते हैं, फैमिली बनती है। इसीलिए पुरुषार्थ यही है कि जब हम अपने आप पर ध्यान देना शुरू करते हैं तो कितने भी कड़े पेपर आते हैं, वो पेपर को हम पास करके कर्म बंधन से समाप्त कर कर्म संबंध में परिवर्तन कर सकते हैं। तो पहले तो आपका पुरुषार्थ ऐसा होना चाहिए कि आपको ये सारा ज्ञान समझकर इतना हैंडी होना चाहिए, मना ज्ञान और कर्म की हुई गति, ड्रामा, ये सब समय पर यूज करना आना चाहिए। जितनी आपकी अवस्था अच्छी होगी, पॉजिटिविटी होगी, उतना आप अपने कर्म को बदल सकेंगे। तो इसके लिए योग की पहली अवस्था पक्की करो, और जो चाहिए, जैसा पार्टनर चाहिए, उसके लिए आप सुबह में अमृत वेला के बाद आपको वो बातें दोहरानी है और ऐसी आत्मा का आह्वान करना है। फॉर एग्जाम्पल कि पवित्रता के शक्तिशाली किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रहे हैं, मुझ आत्मा में से वो आत्मा में जा रहा है जो कल्प पहले मेरे युगल थे, और वो आत्मा बहुत अच्छी संस्कारी है, और वो आत्मा के साथ मेरी शादी हुई है, और बहुत बहुत अच्छा बिहेवियर, ऐसा जो आपको चाहिए उस तरह का सबकॉन्शियस माइंड के जो मुख्य नियम हैं उस अनुसार कमेंट्री बनानी है, और सारा दिन पॉजिटिव ही सोचना है। तो आप जैसा आह्वान करेंगे वैसी ही आत्मा आपके घर आएगी। ठीक है। ओम शांति। When you were tapping here, hypothalamus gland की अभी बात हुई थी हमारी, जो क्वीन ऑफ योर बॉडी है, जो क्वीन ऑफ योर बॉडी है। जब आप यहाँ पे उसको हल्के हल्के हाथ से टैपिंग कर रहे थे, इट वॉज रिलीजिंग मल्टी मिलियन ऑफ फ्रेश हार्मोन्स। सो आप जब यहाँ पे टैपिंग करते हो, डेली सुबह उठ के सिर्फ 1 मिनट हल्की हल्की टैपिंग करनी है। जब आप हाइपोथैलेमस ग्लैंड को अपने कंट्रोल में ले लेते हो तो पूरा दिन आप अपने अनुसार चल सकते हो, वरना वो आपको चलाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि व्हेन यू डू टैपिंग, एग्जैक्टली कान के बराबर ऊपर, कान से सीधा जाएंगे, सेंटर फिंगर जहां मिल रही है, स्लोली कम डाउन, सी द सेंटर पॉइंट। कैन यू सी द सेंटर पॉइंट? जहां पे ब्राह्मण की चोटी शुरू होती है, वहां पे आपको करना है ये टैपिंग एक्सरसाइज। जब आप ये टैपिंग करते हो, आपकी मेमोरी पावर शार्प हो जाती है। एनी काइंड ऑफ मेंटल रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, फोकस ऑफ माइंड, डिस्ट्रैक्शन ऑफ माइंड, ये सब प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो जाती है जब आप हल्के हल्के यहाँ टैपिंग करते हो। आपने जब यहाँ पे टैपिंग किया, आपका साइनस, माइग्रेन, हेडेक आपका खत्म होता है, बहुत ही आराम आ जाता है जब आप यहाँ पे टैपिंग करते हो। उसके बाद आपने अपने चीक्स पे किया, दिस विल ग्लो द फेस, दिस विल ग्लो द
फेस। उसके बाद आपने किया टैपिंग ऑन द नेक एरिया। नेक में कहीं पे भी थायराइड की कोई भी प्रॉब्लम है आपको, लेट इट बी हाइपो, लेट इट बी हाइपर, आप जब यहाँ पे करते हो टैपिंग, आपका थायराइड ग्लैंड एकदम ही नॉर्मल होना शुरू हो जाता है। उसके बाद आपने शोल्डर पे एंड अपने थाइस पे टैपिंग किया, 1 2 1 2। सर्वाइकल से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स थी आपकी, आप जब यहाँ टैपिंग करते हो आपकी सर्वाइकल प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। एंड व्हेन यू आर टैपिंग हियर, जब आप थाइस पे मारते हो तो आपके थाइस में जो सर्कुलेशन की कमी थी, व्हेन देयर वाज सम काइंड ऑफ स्मॉल स्मॉल क्लॉट्स होते हैं, ब्लड क्लॉट्स होते हैं जो हमको नहीं मालूम होते हैं। वेरिकोस वेन्स में जो भी पेशेंट को है, दे नो वेरी वेल कि यहाँ पे सांप की तरह चलते हैं सारे वेन्स, दिखते हैं उनको। तो व्हेन यू आर टैपिंग हियर तो सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाता है और बॉडी का पेन, जॉइंट पेन, नी पेन, जब आप यहाँ पे टैपिंग करते हैं आपका नी पेन, जॉइंट पेन, शियाटिक पेन खत्म हो जाता है। तो यू हैव टू डू इन अ प्रॉपर वे टैपिंग। 1 2 1